हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्रायंगल स्टडीज। कभी सोचा है कि दूध और पानी, चाय, हवा, ये नमक, पानी, ये सब प्योर सब्सटेंस होते हैं या मिक्सचर? आज के लेक्चर में हम मैटर अराउंड अस के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मिक्सचर्स को बिल्कुल बेसिक से क्लियर करने वाले हैं। नो रट्टा, ओनली रियल अंडरस्टैंडिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में रियल डिफरेंस, और कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स से जो एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। तो मेरा नाम है प्रीत सिंह और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए। इस मैटर अराउंड अस प्योर का ये लेक्चर नंबर कौन सा है? सेकंड होने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड कोई भी डाउट्स हो आपको इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहेगा आप लोगों के लिए। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे सिंगल डाउट, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो डाउट नहीं आएगा आपके लेक्चर में, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दूँगी कि आपको कोई डाउट नहीं आएगा। और वैसे कभी डाउट आता है आपको, तो आपको क्या करना है, लेक्चर को एक बार दोबारा से देख लेना है। 2x की स्पीड में आप देख लीजिएगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। क्या होता है, कभी-कभी हमें एक बार में कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता है। फिर जब हम दोबारा वीडियो देख लेते हैं तो हमें कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वीडियो को जो है वो दोबारा देख सकते हैं, ठीक है? और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मिक्सचर स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारी कंपाउंड्स की रह गई थी। बेसिकली हमने कंपाउंड्स जो है वो पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। आज ये इसका लेक्चर नंबर सेकंड है, तो इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कंपाउंड्स के। एंड बेसिकली आज के लेक्चर में हमें किसके बारे में पढ़ना है? आज के लेक्चर में हमें मिक्सचर्स के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या होता है? प्योर सब्सटेंस का ही फॉर्म होता है। बेसिकली हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि दो फॉर्म्स होती हैं प्योर सब्सटेंस की। एक जिसे हम क्या कह रहे हैं, कंपाउंड कह रहे हैं, एक जिसे हम क्या कह रहे हैं, एलिमेंट कह रहे हैं। एलिमेंट हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ लिया था। तो कंपाउंड क्या होता है? ये बेसिकली प्योर सब्सटेंस के ही अंदर आता है। कंपाउंड हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। एवरी सैंपल ऑफ अ कंपाउंड हैज़ द सेम प्रॉपर्टी। सो बेसिकली ये भी क्या होता है, जैसे कंपाउंड क्या हो गया अपना, फॉर एग्जांपल NaCl, इसकी प्रॉपर्टी, Na की प्रॉपर्टी कुछ अलग होती है, Cl की प्रॉपर्टी अलग होती है, पर दोनों जो है वो वर्क क्या करते हैं, सेम कंपाउंड की तरह वर्क करते हैं। सॉल्ट सॉल्ट बन जाते हैं, दोनों मिलके क्या बनते हैं, सॉल्ट बन जाते हैं। पर Na की प्रॉपर्टीज जो है वो अलग होती है, Cl की प्रॉपर्टीज अलग होती है, बट दोनों वर्क जो है वो साथ में मिलके सॉल्ट की तरह वर्क करते हैं। एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड आर प्रेजेंट इन अ डेफिनेट रेशियो बाय मास। The constituent elements are always present in a fixed proportion. ठीक है? In water, hydrogen and oxygen are always present in the ratio. फॉर एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, वाटर लिख दिया, ठीक है? तो ये वाटर जो है वो प्रेजेंट है किसमें, कंपाउंड के फॉर्म में ही प्रेजेंट है। तो ये क्या है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट है, ठीक है? हाइड्रोजन जो है कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और क्या 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस तरीके से प्रेजेंट नहीं है। ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट है, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। बेसिकली यही पॉइंट जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में समझाया था कि कंपाउंड जो है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट। यही वाला पॉइंट यहाँ पे भी है कि हाइड्रोजन, मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ कि हाइड्रोजन जो है वो कंबस्टेबल गैस है, बट ऑक्सीजन क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबक्शन है, ठीक है? बट दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, दोनों मिलके बन रहे हैं H2O, यानी वाटर इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। अपोजिट प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी हैं, अपोजिट है, बट दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक ही तरीके का काम कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोडियम जो होता है वो सॉफ्ट रिएक्टिव मेटल होता है, पर क्लोरीन क्या होता है, पॉइजनस गैस होती है, बट दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कॉमन एडिबल सॉल्ट बना रहे हैं। दोनों उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, बट दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक ही तरीके का काम कर रहे हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, बट दोनों मिलके जो है एक न्यू प्रॉपर्टी का क्या कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं एक तरीके से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। हम देखो ये जो अपने कंपाउंड्स मिलके बने, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है। NaCl जो है वो मिला हम बना रहे हैं, NaCl को हम क्या बना रहे हैं। तो हम इसको फिजिकल मेथड से, यानी हम इसको हाथों की मदद से या किसी भी फिजिकल मेथड से हम इसको क्या कर सकते, अलग नहीं कर सकते। एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड आर केमिकली बॉन्डेड, क्योंकि ये क्या है, केमिकली बॉन्डेड है, बॉन्ड से
ये दोनों एक दूसरे से क्या अट्रैक्ट होके प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, डिस्टिलेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो ये फिल्ट्रेशन से, एवापोरेशन से, डिस्टिलेशन से ये क्या होंगे, सेपरेट नहीं हो पाएंगे। इसको सेपरेट करने के लिए, क्योंकि ये केमिकली अटैच्ड हैं, तो हमें इनके ऊपर केमिकल प्रोसेस ही करनी पड़ेगी इनको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो सिर्फ यहाँ पे फिजिकल मेथड से हम उसको वही नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकली अटैच नहीं है, ये केमिकली अटैच है, बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। और बॉन्ड केमिकली हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ओनली केमिकल मेथड कैन ब्रेक डाउन कंपाउंड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। एग्जांपल में देख लेते हैं, वाटर कैन नॉट बी सेपरेट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O, आपको याद हो गया होगा अब तक। तो वाटर क्या होता है, H2O होता है। तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो फिजिकल मेथड से क्या अलग नहीं हो सकते, बट कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। आई होप आप लोगों को जो है ये चारों प्रॉपर्टीज जो है वो समझ में आ गई होंगी अच्छे से। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, क्या था फर्स्ट प्रॉपर्टी, कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस होता है। बेसिकली हमें पता है, क्योंकि प्योर सब्सटेंस के अंदर टू टाइप्स के होते हैं, एक एलिमेंट बोल रहे हैं, एक को हम कंपाउंड बोल रहे हैं। एलिमेंट इज अ कंपाउंड आर प्रेजेंट इन द डेफिनेट रेशियो। ये एक डेफिनेट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। हर कुछ प्रेजेंट नहीं होता कि 3 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। ये एक डेफिनेट रेशियो में, प्रोपोर्शन में चीजें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया था हमने, कि प्रॉपर्टीज की जो ये कंपाउंड है इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, पर मिल के ये कुछ नई ही प्रॉपर्टी बना रहे हैं। दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, फिर भी दोनों मिल रहे हैं और दोनों मिलके एक न्यू प्रॉपर्टी बना रहे हैं। नेक्स्ट क्या था, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। क्योंकि बेसिक सी बात है कि ये केमिकली अटैच्ड हैं, तो इनको ब्रेक डाउन करने के लिए भी हमें केमिकल रिएक्शंस की ही ज़रूरत पड़ती है। हम फिजिकली इनको सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन से, एवापोरेशन से, डिस्टिलेशन से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। हमें इन्हीं केमिकल्स की मदद से क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड पूरी समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट्स होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सिंगल डाउट हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बेसिकली आज का टॉपिक यही था कि हमें मिक्सचर्स के ऊपर बात करनी थी। मिक्सचर्स को बेसिकली हम इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, अभी तक देखो हम क्या पढ़ रहे थे, प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। प्योर सब्सटेंस के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पढ़ लिए। अब बेसिकली हमें किसके बारे में पढ़ना है, इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। जैसे हम क्या कह रहे हैं, मिक्सचर्स बोल रहे हैं, तो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये इम्प्योर सब्सटेंस, जैसे हम मिक्सचर बोल रहे हैं, तो आखिर ये मिक्सचर होता क्या है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई है, अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय जस्ट मिक्सिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंस। देखो यहाँ पे लिखा है, ये इम्प्योर सब्सटेंस भी किससे मिलके, एक तरीके से मिलके बन रहा है, प्योर सब्सटेंस से ही मिलके ये क्या कर रहा है, बन रहा है। मिक्सिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंस, दो और दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को ही मिला के, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनको हमने एक बीकर में डाल दिया। तो इन तीनों को हमने बीकर में डाल दिया, तो क्या ये किसका फॉर्मेशन हो गया, एक तरीके से ये एक मिक्सचर बन गया, ठीक है। Elements of the compound in any proportion such that they do not undergo any chemical changes and retain their individual properties। जैसे एग्जांपल देख लो, एयर हो गया, एयर में क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, वाटर वेपर्स भी होते हैं, और बहुत सारी गैसेस होती हैं। एंड दीज गैसेस रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। एंड सब गैसेस के पास ही खुद की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती रहती है। अंडरगो ये कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते, सबकी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, और सब अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, शो करते हैं। जस्ट नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, शुगर सोल्यूशन। शुगर में क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन में मिक्सचर ऑफ शुगर होता है एंड वाटर होता है। शुगर डिजोल्व इन वाटर बट नो केमिकल चेंजेस अकर। देखो शुगर क्या होती है, डिजोल्व हो जाती है वाटर में। अब बेसिक सी बात है कि इतना ज़्यादा वाटर रहेगा, इतनी शुगर डालेंगे, डिजोल्व हो गई, पर कोई केमिकल चेंजेस होते हैं क्या, कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं। ये देखो टाइप्स ऑफ केमिकल्स मिक्सचर, कौन कौन से मिक्सचर्स होते हैं। अपन ने होमोजीनस पढ़ लिया, हेट्रोजीनस मिक्सचर पढ़ना है, सोल्यूशंस होते हैं, सस्पेंशंस होते हैं, कोलॉइडल होते हैं, अलॉयज होते हैं। ये सब हमें क्या करना है, पढ़ना है। यही सब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसी के इर्द गिर्द हमारा जो चैप्टर है ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ किसका, सॉल्ट एंड वाटर का होता है। बोथ कंपोनेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, सॉल्ट होता है एंड वाटर होता है। सॉइल में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सैंड
क्ले, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल, वाटर एंड एयर। इन तीनों का किस में रहता है फॉर मतलब मिक्सचर प्रेजेंट होता है किसमें, सॉइल में। सी वाटर में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वेरियस डिजॉल्व सॉल्ट। सी वाटर में क्या होता है, सॉल्टी वाटर होता है ना, सी वाटर को एक तरीके से अपन सॉल्टी वाटर भी कहते हैं। तो उसमें वाटर होता है और बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। मिल्क में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी एक तरीके का मिल्क को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर ही बोलते हैं। लेमोनेड को क्या बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ वाटर, लेमन जूस, शुगर एंड सॉल्ट। जो हम सोडा पीते हैं ना बाहर स्ट्रीट्स में या होटल्स में जाके अपन सोडा पीते हैं ना, तो वो वही लेमनेड जो वो किसका एग्जाम्पल है, एक तरीके का मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अलॉयज, अलॉयज भी इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। अभी हम अलॉयज को भी पढ़ेंगे। अलॉयज के अंदर कौन आते हैं, ब्रास आता है, स्टील आता है, ब्रॉन्ज आता है। तो ब्रास किससे मिलके बनता है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। स्टील किससे मिलके बनता है, आयरन एंड कार्बन से। ब्रॉन्ज किससे, कॉपर एंड टिन से। गन पाउडर, मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड चारकोल। ये इन सब का मिक्सचर से मिलके गन पाउडर बनता है। तो बेसिकली हमने काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स जो हैं वो मिक्सचर्स के देख लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिक्सचर होते क्या हैं। दो या दो से ज़्यादा ही प्योर सब्सटेंस को मिला के एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं। A mixture has a variable composition. The constituent can be mixed in any ratio. Sugar solution can be different amount of sugar in water, unlike compound which have fixed composition. इसके पास जो होते हैं वो एकदम फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होते। जैसे कि आपने ये वाटर लिया, ये शुगर का भी कर लिया, तो आपको शुगर सोल्यूशन बनाना है, तो आपने यहाँ पे इतना शुगर डाला और इतना वाटर डाला। कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन है क्या, हमने दोनों को एक बराबर नहीं डाला है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं डाला, हमने थोड़ा डिफरेंट अमाउंट में शुगर को डाला है और वाटर को डाला है। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है, अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। शुगर हम इतना ही डालेंगे, वाटर इतना ही डालेंगे, वेरिएबल कंपोजिशन होते हैं। The properties of mixture are the properties of its constituent. Each component retain its own chemical property. जितने भी components present होते हैं, चाहे वो sugar हो या water हो, सबके पास खुद की क्या होती है, chemical properties होती है। In a mixture of iron filling and sulfur, iron can be still be attracted by a magnet. The mixture shows the properties of both iron and sulfur. देखो basically एक चीज़ है, ये देखो ये सल्फर प्रेजेंट है, ये आयरन की फिलिंग प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है एंड दोनों में हम क्या कर रहे हैं, दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो मैग्नेट क्या कर रहा है, हमने मैग्नेट को लगाया एंड मैग्नेट जो है जितने भी आयरन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम बोलते हैं ना, जैसे हमने एक बीकर में क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया, और एक बीकर में हमने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, पर दोनों को हमने साथ में मिक्स किया, घोला घोला मतलब बहुत ज़्यादा घोला, फिर भी वो दोनों क्या हो रहे हैं, अलग-अलग शो हो रहे हैं। उसी तरीके की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो करते हैं कि दोनों की प्रॉपर्टी उसमें क्या हो रहा है, हमें उस बीकर में पता चल रहा है कि ये क्या है, ऑयल है, और ये क्या है, वाटर है। मतलब दोनों अपनी-अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे सल्फर जो है, आयरन है, इन दोनों को हमने साथ में मिक्स किया, फिर भी दोनों अलग-अलग जो हैं वो शो हो रहे हैं कि ये सल्फर है, ये आयरन है। नो हीट इज़ evolved और एब्ज़ॉर्ब्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। हमें मिक्सिंग में कोई फिजिकल चेंजेस नहीं होते, ठीक है? मिक्सिंग में सॉरी फिजिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस नहीं होते। तो इसी वजह से जब केमिकल चेंजेस होते ही नहीं है, तो हमें यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो एनर्जी चेंज अकर व्हेन द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड, ठीक है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, व्हेन सॉल्ट इज मिक्स्ड विथ सैंड नो हीट इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। जब हम सॉल्ट को मिक्स करेंगे किसके साथ, सैंड के साथ, तो कोई हीट ना रिलीज होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल चेंजेस जो हैं वो हो ही नहीं रहा है। फिजिकली ये दोनों क्या हो रहा है, सॉल्ट और सैंड जो है वो एक दूसरे से क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना, कोई चीज़ें नहीं हुई, तो इसीलिए यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ, ना ही कोई हीट। जब एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं हुआ, एनर्जी की नीड ही नहीं लगी, तो ना ही यहाँ पे कोई हीट रिलीज हो रही है एंड ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर एनर्जी का फॉर्मेशन होता, एनर्जी चाहिए होती, तो हीट रिलीज और एब्जॉर्ब होती, पर एनर्जी चाहिए नहीं, तो न हीट रिलीज हो रही है और न हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। अब बेसिकली हम इनको फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, बट हम
प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था कि हम उनको क्या करते हैं, हम उनको फिजिकल मेथड से क्या मतलब अलग नहीं कर सकते थे, हम उनको केमिकल मेथड से अलग कर रहे थे। बट मिक्सचर्स में बिल्कुल अपोजिट होता है, हम इसको फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कौन कौन सी फिजिकल मेथड्स होती हैं? फर्स्ट मेथड का नाम है फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट क्या है, एवापोरेशन, डिस्टिलेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, फिजिकल मेथड्स होती हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है फिल्ट्रेशन में, टू सेपरेट इनसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। इसमें हम क्या करते हैं, इनसोल्यूबल सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं लिक्विड से। जैसे सेंड को हम वाटर से अलग कर सकते हैं ना, सेंड को जब हम वाटर में घोल देते हैं तो क्या होता है, कितना भी घोलो सेंड जाके नीचे जमा हो जाती है और वाटर जो है वो ऊपर रहता है, हल्का होता है वाटर, सेंड जो होती है वो भारी होती है। तो सेंड जो है वो नीचे यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और वाटर जो है वो फ्लोट करता रहता है। तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। एवापोरेशन में क्या हुआ, टू सेपरेट डिसॉल्व्ड सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड, सॉल्ट फ्रॉम वाटर। हम क्या कर सकते हैं, एवापोरेशन के थ्रू सॉल्ट को वाटर से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। डिस्टिलेशन में हम क्या कर सकते हैं, टू सेपरेट टू लिक्विड विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। हम डिस्टिलेशन में दो लिक्विड्स हैं अपने पास, ठीक है, एक NaCl है अपने पास, एंड एक अपन ने कोई सा भी मान लिया, एक अपन ने KCl मान लिया। तो अपन ने दोनों लिक्विड को अपन ये किसी और बॉइलिंग पॉइंट में मतलब बॉयल होता है, ये किसी और बॉइलिंग पॉइंट में बॉयल होता है। तो अपन डिस्टिलेशन की प्रोसेस के थ्रू इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन जो अभी आपने देखा, आयरन और सल्फर का एग्जांपल, आयरन एंड सल्फर को मिक्स कर दिया, मैग्नेट लगाया, तो मैग्नेट से जितना भी आयरन था वो मैग्नेट पे अट्रैक्ट हो गया। तो इस तरीके की मेथड से भी अपन सेपरेट कर सकते हैं। सब्लिमेशन भी कर सकते हैं, टू सेपरेट सब्लिमेट सब्सटेंस कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। कैम्फर आपको पता होगा ना, कपूर को अपन कैम्फर बोलते हैं, तो कैम्फर और सॉल्ट को भी अपन सब्लिमेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हो। क्रोमेटोग्राफी, टू सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट डाइज इन द इंक। इस तरीके से अपन, ये बहुत सारे फिजिकल मेथड्स हैं, ठीक है, अनगिनत मेथड्स हैं। अपन क्या कर सकते हैं, इन प्रोसेस के थ्रू अपन इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एग्जांपल देख लो, सॉल्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन बाय एवापोरेशन। आयरन फिलिंग कैन बी सेपरेट फ्रॉम सल्फर यूजिंग अ मैग्नेट। अपन ने देख ही लिया था, ये देखो आपकी एवरीडे साइंस जो है वो आप देखते ही हो। फ़िल्ट्रेशन करते हो आप घर में, ब्रूइंग कॉफ़ी और फ़िल्टरिंग वाटर में। एवापोरेशन होता है जब सॉल्ट वाटर, मतलब जब भी अपन खाना बनाते हैं एवापोरेशन होता रहता है। सब्लिमेशन भी होता है, सेपरेशन ऑयल एंड वाटर इन सोल्यूबल मिक्सचर्स। मैग्नेटिक सेपरेशन भी होता है, रिमूव आयरन पीसेस। हाँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। सेंट्रीफ्यूगेशन वॉशिंग मशीन में होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं डेली लाइफ में होती रहती हैं। अब हम देख लेते हैं कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस देख लेते हैं। बेसिकली अभी हमने एक डिफरेंस देखा था जिसमें हम एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस देख रहे थे। अब हमें बेसिकली किसके बीच में देखना है, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बीच में डिफरेंस। कंपाउंड बेसिकली क्या है, प्योर सब्सटेंस होता है, एंड मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। तो इसीलिए हम इनका डिफरेंस जो है वो फिर से एक बार जो है वो देख रहे हैं। हमने एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में डिफरेंस देखा था। एलिमेंट एंड कंपाउंड में दोनों तो प्योर सब्सटेंस है, बट एलिमेंट जो है वो सिर्फ एक ही एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बन रहा था, बल्कि जो कंपाउंड है वो बहुत सारे एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो, अगर एटम से मिलके बन रहा है तो बहुत सारे एटम से मिलके बन रहा है, मॉलिक्यूल है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल से बन रहा है। ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है, फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। यहाँ पे मैंने बोला था ना, केमिकली कंबाइन होते हैं, बट ये जो है वो फिजिकली मिक्स होते हैं। सैंड और वाटर को अपन ने देख लिया, फिजिकली मिक्स हो रहा है। कंपोजिशन क्या है, इसके पास जो होता है वो फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। NaCl फिक्स्ड कंपोजिशन, H2O वगैरह फिक्स्ड कंपोजिशन। इसके पास जो है वेरिएबल कंपोजिशन होता है। जैसे अपन ने शक्कर को जो है वो पानी में घोला, तो अपन अपने अकॉर्डिंगली जो है वो अपन क्या करते रहते हैं, वेरिएबल कंपोजिशन होता है, अपने अकॉर्डिंगली अपन मिक्स करते रहते हैं। किसी को कम शक्कर चाहिए रहता है, मतलब जैसे अपन को फॉर एग्जांपल रसना बनाना है, तो अपन क्या कर रहे हैं, उसमें मिक्सचर ही तो कर रहे हैं, अपन शुगर डाल रहे हैं, रसना डाल रहे हैं। तो उसमें अपन को जितना जो जिस हिसाब से मीठा पीता है, तो वो उस हिसाब से अपना-अपना जो है वो करके रखेगा, तो वेरिएबल कंपोज़िशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज़ आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। जैसे NaCl की प्रॉपर्टी थी वो कंप्लीटली डिफरेंट थी, जो न्यू एक प्रॉपर्टी बन रही थी। प्रॉपर्टीज़ आर द सेम एज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट। प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम है, क्योंकि देखो आयरन को और सल्फर को जोड़ा, फिर भी आपने एक बाउल में उन दोनों को मिक्स कर दिया, फिर भी दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो अलग-अलग दिखा रही। मैग्नेट डाला तो सल्फर अट्रैक्ट नहीं हुआ और आयरन अट्रैक्ट हो गया। बट यहाँ पे क्या हुआ था, NaCl को जो है वो साथ में डाला तो क्या बन गए, सॉल्ट बन गए। कुछ अलग-अलग नहीं था कि NaCl को हमने हटा दिया, Cl को हटा दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ दोनों को मिक्स किया, पर फिर भी हम
आप पता कर सकते थे कि कौन सा सल्फर है और कौन सा क्या है, आयरन है। सेपरेशन कैसा है इसका, फिजिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ये फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं हो सकता क्योंकि ये केमिकल मेथड केमिकली कंबाइन हुआ था, तो फिजिकली ये कैसे सेपरेट हो सकता है, ये केमिकल मेथड की वजह से सेपरेट हो पाएगा। और ये जो होते हैं ये फिजिकली जो है सेपरेट हो सकते हैं फिल्ट्रेशन से, एवापोरेशन से, डिस्टिलेशन से, और भी बहुत सारी प्रोसेस है। एनर्जी चेंज, हीट इज एवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि इसमें देखो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हीट जो है वो इवॉल्व होती है और एब्जॉर्ब होती रहती है। यहाँ पे कोई एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इवॉल्व और एब्जॉर्ब जो है वो नहीं होती, फिजिकल चेंजेस होते हैं, यहाँ केमिकल चेंजेस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मिक्सचर में जो है वो फिजिकल चेंजेस होते हैं, कंपोनेंट में केमिकल चेंजेस होते हैं। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टी, न्यू सब्सटेंस जो है इसमें फॉर्म होते रहते हैं, इसमें नहीं फॉर्म होते। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसमें भी क्या हो गया, एयर हो गया, शुगर हो गया, सोल्यूशन हो गया, मिल्क हो गया, सॉइल हो गया, ब्रास हो गया, गन पाउडर हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मिक्सचर्स के भी। अब हम देख लेते हैं मिक्सचर्स के अंदर ही हमने एक एग्जाम्पल की बात करी थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, अलॉय बोल रहे थे। आई होप आपको अभी तक जितना भी मैंने मिक्सचर्स पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। हमने मिक्सचर्स की डेफिनेशंस पढ़ी, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसके इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े, एंड उसके बारे में हमने फिर डिफरेंस देख लिया कि प्योर और एंड प्योर में, मतलब बेसिकली कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है, सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम अलॉय की तरफ, ये अलॉय भी एक छोटा सा टॉपिक है। तो अलॉय बेसिकली सबसे पहले होता क्या है? अलॉय जो है, हमने मिक्सचर के अंदर एक एग्जांपल पढ़ा था अलॉय का, अब इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। अलॉय जो होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल से मिलके बनता है, या तो फिर मेटल एंड नॉन मेटल्स को मिला के मिल के बनता है। ये भी एक होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। अलॉय आर प्रिपेयर्ड बाय द फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मैटर एंड देन डिसॉल्व द अदर एलिमेंट इन इट्स डेफिनिट प्रोपोर्शन एंड द कूलिंग एट रूम टेम्परेचर। ये तो बेसिकली एक प्रोसेस होगी किस तरीके से अलॉय का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि अलॉय जो है होमोजेनियस मिक्सचर होता है, किससे मिलके बना होता है, या तो 2 से ज़्यादा मेटल से मिलके बना होता है, या तो मेटल एंड नॉन मेटल से मिलके बना होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट बट स्टिल मिक्सचर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है कंपाउंड की तरह, बट फिर भी इसे हम मिक्सचर ही कहते हैं। एंड इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टीज, अलॉयज आर मेड आउट टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये अलॉय जो है वो इम्प्रूव, जो मेटल्स में कभी इम्प्योर प्रॉपर्टीज होती है ना, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए जो है वो अलॉय का यूज़ किया जाता है। स्ट्रॉन्गर दैन प्योर मेटल्स, प्योर मेटल से ये स्ट्रॉन्गर होता है। मोर रेजिस्टेंट टू करोशंस एंड बेटर अपीयरेंस, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो लो होता है। फॉर फॉर्मेशन प्रोसेस मेड बाय मेल्टिंग एंड मिक्सिंग मेटल्स टुगेदर। अलॉयज जो हैं वो मोर यूजफुल होते हैं प्योर प्योर मेटल से ज़्यादा यूजफुल होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डे टू डे लाइफ में अपन स्टील का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आयरन से मिलके एंड कार्बन से मिलके बना होता है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंगली ड्यूरेबल भी होता है। एंड किसके यूज़ में आ जाता है, ये कंस्ट्रक्शन के यूज़ में आ जाता है, व्हीकल्स के यूज़ में आ जाता है, मशीन्स, टूल्स, इन सब में यूज़ आता है स्टील का। ब्रॉन्ज़ देख लेते हैं। ब्रॉन्ज़ जो है वो कॉपर एंड टिन से मिलके बना होता है। आपको ये परसेंटेज जो है वो ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखो कॉपर एंड टिन से मिलके बना हुआ है। बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ब्रॉन्ज़, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, आसानी से हम इसमें मतलब कोरोड नहीं हो सकता, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है ये भी। इससे क्या बन सकते हैं, कॉइन्स बनते हैं, स्टैचूज़ बनते हैं, मेडल्स एंड बेल्ट्स, ये सब बनते हैं इससे। ब्रास से क्या, किसका कंपोजिशन होता है, इसमें कॉपर होता है, ज़िंक होता है, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं और गोल्डन कलर के होते हैं। इससे क्या बन सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स एंड यूटेंसिल्स, ये सारी चीज़ें जो है बन सकते हैं। ये क्या है, कॉमन एग्जाम्पल्स हैं किसके हैं, अलॉय के। ये आपको ध्यान रखने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रास, ब्रॉन्ज और स्टील, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये तीनों के बारे में बात कर ली है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये पॉइंट है रिमेंबर के लिए कि ऑल अलॉयज आर मिक्सचर। अलॉयज जो हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं। ये भले थोड़े बहुत है ना कंपाउंड्स की तरह बिहेव करते हो, फिर भी ये किसके अंदर आते हैं, मिक्सचर्स के अंदर ही आते हैं। अलॉयज आर नॉट कंपाउंड बिकॉज दे हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन एंड नो फिक्स्ड रेशो। कंपाउंड देखो कंपाउंड की तरह है तो ये, बट इनके अंदर सिर्फ एक कमी के कारण कि इनके अंदर वेरिएबल कंपोजिशन प्रेजेंट होता है, फिक्स्ड रेशो में चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती। जैसे अपन H2 होता है अपना, तो इसमें क्या है,
वाटर जो है वो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ऑक्सीजन का 1 ही मॉलिक्यूल लेता है। बट अलॉयज़ के अंदर कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता। जैसे यहाँ पे हमने कॉपर लिया है, तो कभी हमने यहाँ पे कॉपर 70 टू 80% लिखा है। एक फिक्स्ड रेशियो नहीं लिखा है कि सिर्फ़ 70% लगेगा। यहाँ पे 70 से 80 तक के अंदर कितना भी लग जाता है, ठीक है? तो कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है। अलॉयज़ आर फॉर्म्ड बाय द फिज़िकल मिक्सिंग नॉट केमिकल रिएक्शन। फिज़िकल मिक्सिंग से ये फॉर्म होता है, केमिकल रिएक्शन से फॉर्म नहीं होता। कंपाउंड्स जो हैं केमिकल रिएक्शन से फॉर्म होते हैं। बल्कि और अलॉयज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं प्योर मेटल से इन एवरीडे लाइफ। ये उनसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, प्योर मेटल से ज़्यादा यूज़ होते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो लेक्चर प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए आपको वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बाय-बाय।